Hello bachcho, let's solve this question. Draw the 8 constitutional isomers having molecular formula C5H11 chlorine and label any stereogenic centers. Constitutional isomers क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स को क्या बोलते हैं? स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बोलते हैं। बनाते हैं इसका 8 कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स। पहला, सपोज यहाँ क्लोरीन है तो ये हमारे पास एक स्ट्रक्चर बन जाएगा। सेकेंड स्ट्रक्चर बनाते हैं। सेकेंड स्ट्रक्चर बन जाएगा। यहाँ क्लोरीन है तो हमारे पास थर्ड स्ट्रक्चर, ये हमारा फोर्थ स्ट्रक्चर है। फिफ्थ कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स पे चलते हैं। सपोज यहाँ क्लोरीन है तो हमारे पास फिफ्थ मिल जाएगा। यहाँ क्लोरीन है तो हमें सिक्स, यहाँ क्लोरीन है तो हमें सेवेंथ कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ क्लोरीन है तो हमें एट कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स मिलेगा। यहाँ क्लोरीन है तो हमें सेवेंथ कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स मिलेगा। यहाँ क्लोरीन है मीन्स सेकेंड नंबर कार्बन पे क्लोरीन है तो यहाँ पर हमें सिक्स कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स मिलेगा। फर्स्ट कार्बन पे क्लोरीन है तो यहाँ हमें फिफ्थ कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स मिलेगा। इस स्ट्रक्चर में अगर यहाँ क्लोरीन है तो हमें फोर्थ कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स मिलेगा। और ये वाले स्ट्रक्चर में अगर थर्ड कार्बन पे क्लोरीन है तो हमें थर्ड कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स मिलेगा सेकेंड वाले पे। ठीक है, इस तरह हमें कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स मिलेंगे। कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स में आप चारों 8 कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स में आप IUPAC नेमिंग करेंगे तो सारा का डिफरेंट आएगा, क्योंकि यहाँ पर जैसे ये तीन स्ट्रक्चर्स है, ये तीन स्ट्रक्चर पोजीशन आइसोमर्स है, क्योंकि इनका पोजीशन ऑफ क्लोरीन सारे में चेंज हो रहा है। सपोज 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये सेकेंड नंबर पे क्लोरीन आ गया। 1 2 3 4 5, थर्ड नंबर पे क्लोरीन आ गया। ये हमारा एक डिफरेंट स्ट्रक्चर है। और यहाँ फिफ्थ से लेकर के 8 तक ये भी हमारा क्या है? पोजीशन आइसोमर्स है। बिकॉज यहाँ पर आप क्लोरीन का जो पोजीशन है वो देख सकते हैं, नंबरिंग डिफरेंट हो रहा है। ठीक है, अब फाइन करते हैं स्टीरियोजेनिक सेंटर। वो कार्बन जिसके सारे यूनिट डिफरेंट अटैच्ड हैं और वो कार्बन sp3 हो, या फिर उस कार्बन को हम लोग कायरल कार्बन भी बोलते हैं। स्टीरियोजेनिक सेंटर मतलब कायरल कार्बन। कायरल कार्बन क्या होता है? वो sp3 हो प्लस ऑल यूनिट जो हो, ऑल फोर यूनिट अटैच शुड बी डिफरेंट। ये हमारा क्या है? स्टीरियोजेनिक सेंटर है। हम लोग सारा स्टीरियोजेनिक सेंटर फाइन करते हैं। फर्स्ट वाले में हमारे पास कोई भी स्टीरियोजेनिक सेंटर नहीं है, बिकॉज पहले वाले कार्बन में 2 यूनिट हाइड्रोजन है तो 2 यूनिट हाइड्रोजन सेम है। सेकेंड वाले में हमारे पास एक स्टीरियोजेनिक सेंटर है। सेकेंड वाले में हमारे पास एक स्टीरियोजेनिक सेंटर है, ये वाला। यहाँ पर ये यूनिट अलग है, यहाँ पर ये यूनिट अलग है। एक यूनिट क्लोरीन है और एक यूनिट क्या हमारा? हाइड्रोजन अटैच्ड है। यहाँ पर भी हमारे पास कोई स्टीरियोजेनिक सेंटर नहीं है, बिकॉज ये वाला यूनिट और ये वाला यूनिट इस कार्बन पे जो अटैच्ड है वो सेम है, और एक हाइड्रोजन है, क्लोरीन है। तो यहाँ पर भी हमारे पास कोई स्टीरियोजेनिक सेंटर नहीं है। यहाँ पर हमारे पास ये वाला स्टीरियोजेनिक सेंटर है। ठीक है, यहाँ पर एक हाइड्रोजन अटैच्ड है, एक ये वाला सेक्शन अटैच्ड है, और एक ये वाला, और एक मिथाइल ग्रुप अटैच्ड है। यहाँ पर हमारे पास कोई भी स्टीरियोजेनिक सेंटर नहीं है। क्यों? बिकॉज ये वाला मिथाइल और ये वाला मिथाइल सेम सेम है, तो यहाँ पर 2 सेम यूनिट अटैच्ड है।
यहाँ पर हमारे पास एक स्टीरियोजेनिक सेंटर्स है और यहाँ पर भी हमारे पास कोई स्टीरियोजेनिक सेंटर प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, तो होप यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन।